आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसे स्थान के बारे में जहाँ के निवासी अपने पूरे जीवन काल में कभी भी केदारनाथ की यात्रा नहीं कर सकते। महाभारत के युद्ध की समाप्ति के बाद पांचों पांडव बहुत परेशान थे। उनके माथे पर गोत्र हत्या और अपने ही कुल का सर्वनाश करने का पाप था। पांडव गोत्र हत्या के पाप से मुक्ति चाहते थे। इस संदर्भ में जब उन्होंने श्री कृष्णा से मुलाकात की तो उन्होंने उन्हें भगवान शिव की आराधना करने के लिए प्रेरित किया। पांडवों ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कई तरह से उनकी उपासना की, लेकिन भगवान शिव उनसे खुश नहीं हुए। तब पांडवों ने तय किया कि वो कैलाश में जाकर उनके दर्शन करेंगे, लेकिन क्योंकि भगवान शिव पांडवों से नाराज थे तो वो कैलाश से निकलकर हिमालय की घाटियों में जाकर छिप गए। पांडव उन्हें ढूंढ न पाए, इसीलिए उन्होंने एक वृद्ध भैंसे का रूप धारण कर लिया और अन्य जानवरों के साथ केदारखंड की भूमि में घूमने लगे। पांडवों को जब ये पता चला तो वो भी केदारखंड की ओर बढ़ गए, जहाँ भीम ने शिव जी को भैंसे के रूप में पहचान लिया। भीम ने अपने रूप को कई गुना बढ़ा उन्हें पकड़ने का प्रयत्न किया। तब भगवान शिव ने भी अपने रूप को कई गुना बढ़ा लिया और धरती में समा गए। इस कारण उनका रूप कई भागों में विभाजित हो गया और केदारखंड के कई इलाकों से बाहर निकलने लगा। केदारखंड को ही वर्तमान में उत्तराखंड कहा जाता है। केदारखंड के ही टिहरी गढ़वाल क्षेत्र में जहां 5 नदियों का संगम था, वहां पे भी शिव के द्वारा लिए गए उस वृद्ध भैंसे के रूप का एक भाग धरती से उभरकर सामने आया तो पांचों पांडव द्रौपदी के संग वहां पहुंच गए। तभी भगवान शिव ने एक वृद्ध का रूप धारण किया। पांडवों ने जैसे ही उन्हें प्रणाम किया, भगवान शिव वहां से गायब हो गए और उस स्थान पर एक शिवलिंग प्रकट हुआ। उस शिवलिंग पे भगवान शिव पार्वती, भगवान गणेश के अलावा पांचों पांडव और द्रौपदी की आकृति भी उभरी हुई थी। कहते हैं कि उसके बाद आकाशवाणी हुई और पांडवों को वहां से स्वर्गारोहिणी की तरफ जाने के लिए कहा गया और साथ ही ये भी कहा गया कि केदार नामक स्थान पर शिव जी उन्हें दर्शन देंगे। वहीं एक अन्य कथा के अनुसार पांचों पांडव और द्रौपदी जब स्वर्गारोहिणी की यात्रा के लिए निकले तो उन्होंने बालखिल्य ऋषि का आशीर्वाद लिया। बालखिल्य ऋषि ने उन्हें बताया कि भृगु पर्वत के ठीक सामने 5 नदियों के संगम के किनारे एक वृद्ध तपस्या में लीन है। वो कोई सिद्ध महात्मा जान पड़ते हैं, तुम जाकर उनके दर्शन करो। वो वृद्ध और कोई नहीं, स्वयं भगवान शिव थे। जैसे ही पांडव वहां पहुंचे तो भगवान शिव उन्हें दर्शन देकर शिवलिंग के पीछे जाकर अंतर ध्यान हो गए। क्योंकि भगवान शिव ने यहाँ एक वृद्ध के रूप में पांडवों और द्रौपदी को दर्शन दिए थे, तो इस स्थान को बूढ़ा केदार कहा गया। यहाँ रहने वाले निवासियों को केदारनाथ जाने की अनुमति नहीं है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यहाँ आकाशवाणी हुई थी कि मैं स्वयंभू शिव यहाँ साक्षात वृद्ध रूप में विराजमान हूँ। अगर तथ्यों पर ध्यान दिया जाए तो केदारनाथ का शिवलिंग शिव का युवा रूप का प्रतीक है और बूढ़ा केदार उनके वृद्ध रूप का। हम लोग अपने जीवन काल में अपने से बड़ों को ज्यादा सम्मान देते हैं। शायद यही कारण है कि बूढ़ा केदार क्षेत्र के आसपास रहने वाले लोग इसे ही केदारनाथ मानते हैं। यही कारण है कि यहाँ के निवासियों के लिए केदारनाथ की यात्रा वर्जित है। अगर संरचना की बात की जाए तो केदारनाथ और बूढ़ा केदार में शिवलिंग एक ही आकार का है। इस शिवलिंग पर ओस की बूंदें बनती रहती है। मंदिर के पास ही देवदार का घना जंगल है, जबकि इस स्थान पर देवदार नहीं पाया जाता है। देवदार के ऊपर चीड़ का जंगल है। कहा जाता है कि इस मंदिर को आदि गुरु शंकराचार्य ने बनवाया था और नाथ संप्रदाय के पुजारी ही यहाँ पूजा करते हैं। इस स्थान पे 5 नहीं, सिर्फ 2 ही नदियां आकर मिलती है, जिनमें बालगंगा और धर्मगंगा प्रमुख है। कहते हैं जो व्यक्ति 4 धाम की यात्रा करता है उसे अपने जीवन काल में एक बार भगवान बूढ़ा केदार के दर्शन अवश्य करने चाहिए। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। यदि आपके पास भी ऐसी कोई कहानी या वृतांत है तो डिस्क्रिप्शन में दिए मेल आईडी पे आप हमें भेज सकते हैं। धन्यवाद।